रुकिए, बस 10 सेकंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगता है जब आप किसी अजनबी से शादी करते हैं और पहली रात वो अजनबी आपका सब कुछ बन जाता है? मेरे साथ यही हुआ और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे। मेरा नाम सिमन है। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। अरेंज्ड मैरिज, एक अजनबी से। अर्जुन। मुझे उससे मिले सिर्फ 3 बार हुए थे शादी से पहले। कॉफी, डिनर, फैमिली गैदरिंग। फॉर्मल, अजीब, नर्वस। लेकिन शादी की रात, जब हम दोनों अकेले थे, उस कमरे में, सजे हुए बिस्तर पर, लाल रोशनी में, तब मुझे एहसास हुआ कि यह अजनबी कोई अजनबी नहीं रहा। उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा। भूख, इच्छा, लेकिन साथ ही कोमलता भी। प्यार नहीं, अभी नहीं, लेकिन एक वादा कि प्यार होगा। और उस रात, उस एक रात में, हमने एक दूसरे को इस तरह जाना जैसे महीनों में नहीं जान पाते। जब उसने मेरा घूंघट उठाया, धीरे धीरे, उसकी उंगलियां कांप रही थी। जब उसने मेरा चेहरा देखा, असली में पहली बार बिना किसी के बीच आए, तो उसने कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने फुसफुसाया, और तुम मेरे। उस रात हमने सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिल से भी एक दूसरे को छुआ। यह सिर्फ सुहागरात नहीं थी, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। और अगर आप अभी तक यहाँ हैं, तो इसका मतलब है आप भी जानना चाहते हैं कि उस पहली रात क्या हुआ। देखिए, मैं जानती हूं बहुत से लोग सोचते हैं कि अरेंज्ड मैरिज में पहली रात अजीब होती है, अनकंफर्टेबल होती है। और हाँ, शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगा। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को असली में जानना चाहें, समझना चाहें, महसूस करना चाहें, तो वो पहली रात मैजिकल बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी हर वो पल, हर वो छुअन, हर वो किस जो उस रात हुआ। और मैं वादा करती हूं, यह सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह बहुत ज्यादा इमोशनल है। लेकिन पहले, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप अरेंज्ड मैरिज रोमांस, सुहागरात स्टोरीज और इमोशनल येट पैशनेट कहानियां पसंद करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह मुझे मोटिवेट करता है और ऐसी कहानियां लाने में मदद करता है। 2. चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही इंटीमेट, रील और रिलेटेबल स्टोरीज लेकर आती हूं। 3. बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैंने आखिर में एक सरप्राइज रखा है जो आपको बहुत पसंद आएगा। अब कहानी पर आते हैं। यह कहानी है उस रात की जब मैं सिमरन बनी से सिमरन अर्जुन की। जब एक अजनबी मेरा पति बना, और जब शरीर की नजदीकी ने दिल की नजदीकी का रास्ता खोला। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, और प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी 18+ ऑडियंस के लिए है। इसमें सुहागरात के इंटीमेट मोमेंट्स हैं, पैशनेट सीन्स हैं, और फिजिकल इंटीमेसी की बातें हैं जो शायद सबके लिए कंफर्टेबल न हो। यह कहानी रिस्पेक्टिंग मैरिज और कंसेंट के साथ बनाई गई है। यहाँ सब कुछ म्यूचुअल है, कंसेंशुअल है, और प्यार से भरा है। तो अगर आप 18 से कम हैं, या आपको ऐसी कंटेंट अनकंफर्टेबल लगती है, तो कृपया यहीं रुक जाएं। लेकिन अगर आप तैयार हैं एक इंटीमेट, इमोशनल और बेहद पैशनेट जर्नी पर चलने के लिए, तो अपने ईयरफोन्स लगाइए, कंफर्टेबल जगह पर बैठिए या लेटिए, और आइए चलते हैं उस सुहागरात में। क्योंकि मैं आपको हर वो डिटेल बताने वाली हूं जो आप इमेजिन कर सकते हैं।
और शायद उससे भी ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी खत्म हो गई थी। रस्में, नाच गाना, फोटोज, सब। थकान थी, लेकिन नर्वसनेस ज्यादा थी। मैं अपने नए घर में, अर्जुन के घर में, हमारे बेडरूम में बैठी थी। लाल लहंगा अभी भी पहने हुए, भारी ज्वेलरी अभी भी पहने हुए, घूंघट सिर पर। बेडरूम सजा हुआ था। बिस्तर पर लाल चादर, गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई, मोमबत्तियां जल रही थी। हल्की रोशनी, मीठी खुशबू। सब कुछ परफेक्ट था। और डरावना भी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें अपनी लहंगे में छुपाया। और फिर दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया। उसने शेरवानी बदल दी थी। अब वो एक सफेद कुर्ता पजामे में था। सिंपल, लेकिन उसमें वो और भी हैंडसम लग रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। क्लिक की आवाज मेरे दिल की धड़कन से भी तेज लगी। मैं घूंघट से नीचे देख रही थी। उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन फील कर सकती थी कि वो मेरे पास आ रहा है। उसके कदमों की आवाज धीमी, लेकिन कॉन्फिडेंट। जैसे वो भी नर्वस है, लेकिन छुपा रहा है। वो बिस्तर के पास आकर रुका। मैं उसकी सांसें सुन सकती थी। सिमन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। कह नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा घूंघट उठा सकता हूं? उसने पूछा। यह सवाल, यह इतना सिंपल सवाल, इसने मेरे अंदर कुछ पिघलाया। उसने परमिशन मांगी। उसने मुझे चॉइस दी। हाँ, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उसने मेरे घूंघट को उठाया। पंखुड़ियों की तरह, जैसे कोई कीमती चीज को संभाल रहा हो। और जब घूंघट हटा, तो हमारी नजरें मिली। असली में पहली बार। बिना किसी फैमिली के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। बस हम दोनों। उसकी आंखें। भगवान, उसकी आंखें। इतनी गहरी, इतनी इंटेंस। उनमें नर्वसनेस थी, हाँ, लेकिन साथ ही कुछ और भी था। एक भूख, एक चाहत जो उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम। उसने शुरू किया, फिर रुका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं सांस लेना भूल गया। मैं ब्लश कर गई। मेरे गाल जल रहे थे। थैंक यू, मैंने कहा, मेरी आवाज बैरली एक व्हिस्पर। वो बिस्तर पर बैठ गया, मेरे पास। इतना क्लोज कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकती थी। उसका कोलोन स्मेल कर सकती थी, वुडी, मस्की, बिल्कुल मर्दाना। सिमन, मुझे पता है यह सब बहुत नया है, उसने कहा, मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। लेकिन मैंने पूछा, उसकी आंखों में देखते हुए। लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, उसने कहा। हर तरह से। तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी पसंद, नापसंद। सब कुछ। मेरा दिल पिघल गया। यह वो बात थी जो मैं सुनना चाहती थी। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो, उसने जारी रखा। मैं तुम्हारा पति हूं, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूं। तुम्हारा पार्टनर। तुम्हारा सब कुछ। आंसू मेरी आंखों में आ गए। अच्छे आंसू। खुशी के आंसू। मैं भी यही चाहती हूं, मैंने कहा। उसने मेरे आंसू पोंछे, उसके अंगूठे से, बहुत कोमलता से। और उस एक सिंपल टच ने मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ा दिया। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? उसने पूछा,
फिर से परमिशन मांगते हुए। मेरी सांस रुक गई। हाँ, मैंने कहा, प्लीज। और फिर उसने मुझे किस किया। उसके होंठ मेरे होठों पर इतने नरम थे, इतने कोमल, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं मैं टूट न जाऊं। पहली किस, मेरी पहली रियल किस। और यह परफेक्ट थी। धीरे धीरे मैंने वापस किस किया, और जैसे ही मैंने किया, कुछ बदल गया। किस और गहरी हो गई, और ज्यादा इंटेंस। उसके हाथ मेरे चेहरे पर थे, मुझे होल्ड करते हुए, जैसे मैं कुछ बहुत प्रेशियस हूं। और मेरे हाथ उसके कुर्ते पर गए, फैब्रिक को पकड़ते हुए। हम किस करते रहे, मिनटों तक। हमारी सांसें मिल रही थी, हमारे दिल एक ही रिदम में धड़क रहे थे। जब हम अलग हुए, तो दोनों हाँफ रहे थे। वो अमेजिंग था, उसने कहा, मेरे माथे पर अपना माथा टिकाते हुए। हाँ, मैंने सहमति में कहा, मेरी आंखें अभी भी बंद। सिमरन, उसने फुसफुसाया, मुझे तुम चाहिए। लेकिन सिर्फ तभी जब तुम भी तैयार हो। कोई जल्दी नहीं है। हम पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें इतना प्यार था, इतनी रिस्पेक्ट, कि मेरे सारे डर दूर हो गए। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। मैं तुम्हें चाहती हूं, अर्जुन। अभी। उसकी आंखों में एक चमक आई। तुम्हें पक्का है? पक्का, मैंने कहा, उसकी तरफ झुकते हुए। मुझे तुम पर भरोसा है। और वो सब कुछ था जो उसे सुनने की जरूरत थी। उसने फिर से मुझे किस किया, लेकिन इस बार ज्यादा पैशन के साथ। उसकी जीभ मेरे होठों को चूम रही थी, परमिशन मांग रही थी, और मैंने अपने होंठ खोल दिए। उसकी जीभ अंदर आई, मेरी जीभ से मिली, और एक पूरा नया सेंसेशन शुरू हुआ। मैंने एक हल्की आह निकाली जो उसके मुंह में खो गई। उसके हाथ अब मेरी पीठ पर थे, मेरे लहंगे के हुक्स ढूंढते हुए। मैं इसे उतार सकता हूं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, मेरी आवाज में अब शर्म नहीं, बल्कि एंटिसिपेशन थी। धीरे धीरे, एक एक करके, उसने हुक्स खोले। मेरा भारी लहंगा, चोली, सब। उसके हाथ कांप रहे थे, मैं महसूस कर सकती थी। वो भी नर्वस था, उतना ही जितना मैं। और किसी तरह, यह जानना कि वो भी नर्वस है, मुझे कंफर्ट दे रहा था। जब मेरी चोली उतरी, और मैं सिर्फ अपनी ब्रा में थी, तो उसने एक पल के लिए बस मुझे देखा। तुम परफेक्ट हो, उसने कहा, उसकी आवाज में औंधा। और फिर उसके होंठ मेरी गर्दन पर थे, चूमते हुए, चूसते हुए। हर किस ने मेरी त्वचा पर आग लगा दी। मैं मौन कर बैठी, मेरे हाथ उसके बालों में चले गए। तुम्हें अच्छा लग रहा है? उसने पूछा, मेरे कान के पास। बहुत अच्छा, मैंने कहा, मेरी आंखें बंद करते हुए। उसके होंठ नीचे आए, मेरे कॉलर बोन पर, फिर और नीचे। उसने मेरी ब्रा के स्ट्रैप्स को नीचे सरकाया, धीरे धीरे, टीस करते हुए। अर्जुन, प्लीज, मैंने कहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। प्लीज क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वो मुझे तड़पा रहा था, और उसे इसमें मजा आ रहा था। तुम जानते हो क्या? मैंने कहा। उसने आखिरकार मेरी ब्रा उतारी, और फिर उसका मुंह मुझ पर था, और मैं सोच भी नहीं पा रही थी। हर सक्शन, हर लिक, हर निबल ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं आहें भर रही थी, मौन कर रही थी, उसका नाम ले रही थी। तुम इतनी रिस्पॉन्सिव हो, उसने कहा, मुझे देखते हुए। मुझे यह पसंद है। अब मेरी बारी थी। मैंने उसके कुर्ते के बटन खोलने शुरू किए। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं डिटरमाइन थी।
जब मैंने उसका कुर्ता उतारा तो मैंने उसे देखा। उसका शरीर, वो जिम जाता था, यह साफ था। टोन्ड, मसल्ड, एब्स जो टच करने के लिए बुला रहे थे। मेरे हाथ उसकी छाती पर गए, महसूस करते हुए। उसकी त्वचा गर्म थी और मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी, तेज, बहुत तेज। तुम भी नर्वस हो, मैंने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। हाँ, उसने एडमिट किया। तुम मेरी पहली हो, सिमन। मेरी पहली। सब कुछ। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। हम दोनों एक दूसरे के फर्स्ट थे। यह स्पेशल था, सेक्रेड था। तो हम साथ सीखेंगे, मैंने कहा, उसे किस करते हुए। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, बहुत केयरफुली। फिर उसने मेरे लहंगे के नीचे के कपड़े भी उतारे और मैं पूरी तरह से नंगी थी उसके सामने। एक पल के लिए मुझे शर्म आई और मैंने खुद को ढकने की कोशिश की। नहीं, उसने कहा, मेरे हाथ पकड़ते हुए। तुम खूबसूरत हो। मुझे तुम्हें देखने दो, प्लीज। मैंने अपने हाथ हटाए और उसे देखने दिया। उसकी आंखों में जो वर्शिप था, वो मुझे सारी शर्म भुला गया। फिर उसने अपने कपड़े भी उतारे और अब हम दोनों बिना किसी बीच की चीज के थे। वो मुझ पर आया, लेकिन अपना पूरा वेट नहीं डाला। उसने एक हाथ से खुद को सपोर्ट किया। तुम्हें पक्का है? उसने आखिरी बार पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारी हूं, अर्जुन। पूरी तरह से। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, वो मुझ में आया। पहले दर्द हुआ। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, होंठ बाइट किया। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, वो बार बार कह रहा था, मेरे माथे पर किस करते हुए। बस थोड़ा और। मैं प्रॉमिस करता हूं यह बेहतर हो जाएगा। और वो रुक गया, मुझे एडजस्ट होने दिया। उसके होंठ मेरे होठों पर थे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हुए, कंफर्ट देते हुए। धीरे धीरे दर्द कम हुआ और एक अलग सेंसेशन ने उसकी जगह ली। फुलनेस, कनेक्शन, इंटीमेसी। ठीक है, उसने पूछा, मेरी आंखों में देखते हुए। हाँ, मैंने कहा। अब मूव करो, प्लीज। और उसने किया। धीरे धीरे पहले, फिर थोड़ा तेज, एक रिदम बनाते हुए। और फिर यह अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छा। ओ गॉड, अर्जुन, मैं मौन कर रही थी। मेरे हाथ उसकी पीठ पर थे, स्क्रैचिंग, होल्डिंग। हाँ, बेबी, वो कह रहा था। जस्ट लाइक दैट। तुम इतनी परफेक्ट हो। वो किस कर रहा था, मेरे होंठ, मेरी गर्दन, मेरे कान। उसके हाथ हर जगह थे, मुझे महसूस करते हुए, मुझे प्लेजर देते हुए। और मैं लॉस्ट थी। पूरी तरह से लॉस्ट। इसमें, उसमें, हमें। मैं। कुछ हो रहा है, मैंने कहा, एक अजीब सेंसेशन महसूस करते हुए, बिल्ड हो रहा था। लेट गो, उसने कहा। मैं यहां हूं। लेट गो, सिमन। और मैंने किया। एक वेव ने मुझे हिट किया, इतनी इंटेंस कि मैंने उसका नाम चीखा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। कुछ ही सेकंड्स बाद, वो भी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, मेरा नाम अपने होठों पर। वो मुझ पर गिरा, दोनों हांफते हुए, पसीने से भीगे हुए, लेकिन सैटिस्फाइड। थोड़ी देर बाद, उसने अपना वेट हटाया और बगल में लेट गया, मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए। वो इनक्रेडिबल था, मैंने कहा, अभी भी सांस पकड़ते हुए। तुम इनक्रेडिबल हो, उसने कहा, मेरे बालों में किस करते हुए। हम वैसे ही लेटे रहे, चुपचाप, बस एक दूसरे को होल्ड करते हुए। मैं जब उठी, तो सुबह की धूप कमरे में आ रही थी।
मैं अर्जुन की बाहों में थी, उसकी छाती से लगी हुई। वो भी जाग रहा था, मुझे देख रहा था। गुड मॉर्निंग, मेरी बीवी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, मेरे पति, मैंने जवाब दिया, ब्लश करते हुए। रात कैसी रही? उसने पूछा, मेरे गाल को छूते हुए। परफेक्ट, मैंने कहा। बिल्कुल परफेक्ट। मुझे खुशी है, उसने कहा। क्योंकि मेरे लिए भी। फिर उसने मुझे किस किया, प्यार से, टेंडरली। यह बस शुरुआत है, उसने कहा। हमारी जिंदगी की, हमारी कहानी की। मुझे पता है, मैंने कहा। और मैं इसका इंतजार नहीं कर सकती। आज, 6 महीने बाद, मैं कह सकती हूं कि वो रात सिर्फ फिजिकल नहीं थी। वो इमोशनल बॉन्डिंग थी। वो दो अजनबियों का एक होना था। और उस रात के बाद, हर दिन, हमारा प्यार बढ़ता गया। क्योंकि जब आप किसी के साथ फिजिकली वल्नरेबल होते हैं, तो इमोशनली भी वल्नरेबल हो जाते हैं। और वही वल्नरेबिलिटी बनी हमारी ताकत। तो दोस्तों, यह थी मेरी सुहागरात की कहानी। एक अजनबी से शादी, और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, यह सच में मायने रखता है। कमेंट में बताएं, क्या आप अरेंज्ड मैरिज में बिलीव करते हैं? सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। 18+ ओनली। और हाँ, प्रॉमिस के मुताबिक यहाँ है सरप्राइज। अगली कहानी में से किस टॉपिक पर बनाऊं, आप डिसाइड करें। 1. कॉलेज में सीक्रेट रिलेशनशिप। 2. जिम ट्रेनर के साथ रोमांस। 3. वेकेशन में मिला अजनबी। 4. बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर से प्यार। सबसे ज्यादा वोट्स वाली कहानी बनाऊंगी, तो जल्दी से कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, प्यार कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।